हूँ। प्यारे बच्चों, ये तुम्हारी बुक है हनी कॉम, जिसका पहला पार्ट है 3 क्वेश्चन, 3 प्रश्न। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे और मुझे आशा है कि आप सभी ध्यान से सुनेंगे। ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस। एक राजा के मन में 3 प्रश्न थे। एंड ही इज़ सीकिंग आंसर्स टू देम, और वह उनके उत्तर जानना चाहता है। वट आर द क्वेश्चंस? वो 3 प्रश्न क्या हैं? डज द किंग गेट वट ही वांट्स? क्या राजा को उनके उत्तर जान पाता है? 3 क्वेश्चन, 3 प्रश्न। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग। एक बार किसी राजा के मन में विचार आया दैट कि he would never fail if he knew 3 things, कि अगर उसे 3 बातों का पता लग जाए तो वह जीवन में कभी भी असफल नहीं होगा। These 3 things were, ये 3 बातें क्या थी? What is the right time to begin something? किसी काम को आरंभ करने का सबसे सही समय कौन सा है? सेकेंड, विच पीपल शुड ही लिसन टू? उन्हें किन लोगों की बातों की ओर ध्यान देना चाहिए? और लास्ट है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? उसके करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? ओके। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। राजा ने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए सारे राज्य में अपने दूत भेज दिए। प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन। उत्तर देने वाले व्यक्ति को बहुत बड़ी धनराशि देने का वचन दिया। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग। बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। डिफरेंटली होता है अलग अलग, परंतु उन्होंने राजा के प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा, सम सेड, कुछ ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, कि राजा को समय सारणी बना लेनी चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसके बाद उसका दृढ़ता से पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, उनका कहना था, दे सेड, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। केवल तभी राजा प्रत्येक काम को सही समय पर कर सकेगा। अदर सेड, दूसरों ने कहा, दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि किसी कार्य को करने के लिए पहले से ही निश्चित कर पाना असंभव है। इम्पॉसिबल मतलब असंभव। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। जो कुछ हो रहा है उस पर राजा को नज़र रखनी चाहिए। ज़्यादा विलासिता से दूर रहना चाहिए। सदा वही करना चाहिए जो उस समय ठीक प्रतीत हो। बट देन अदर सेड, परंतु कुछ अन्य ने कहा, दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। बुद्धिमान लोगों की एक समिति की ज़रूरत है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और उसे ठीक समय पर कार्य करने की सहायता दे। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम टू डूइंग समथिंग, यह इसलिए आवश्यक था क्योंकि दूसरों की सहायता के बिना अकेले आदमी के लिए प्रत्येक कार्य को उचित समय पर निश्चित कर पाना असंभव था।
In their answer to second question, बट देन अदर सेड, परंतु कुछ दूसरों ने कहा, दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर डिसीजन ऑफ द काउंसिल, ये कार्य समिति के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, अतः कोई कार्य करने के लिए ठीक समय निश्चित करने के लिए भविष्य की जानकारी आवश्यक है। भविष्य की जानकारी, फ्यूचर का मतलब भविष्य। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, केवल जादूगर ही ऐसा कर सकता है। मैजिशियन क्या होता है? जादूगर। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसलिए राजा को जादूगरों की राय लेनी चाहिए। इन देयर आंसर टू सेकंड क्वेश्चन, अपने दूसरे प्रश्न के उत्तर में, सम सेड, कुछ ने कहा, दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू किंग वर हिज काउंसलर्स, राजा के लिए उसकी समिति के सदस्य सबसे महत्वपूर्ण सदस्य व्यक्ति हैं। अदर सेड, दूसरों ने कहा, द प्रीस्ट्स, ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और दूसरों ने कहा पादरी, कुछ ने कहा डॉक्टर को चुना, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि राजा के सैनिक ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, क्योंकि राजा के प्रश्नों के उत्तर भिन्न भिन्न थे, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, इसलिए राजा संतुष्ट न हुआ, एंड गेव नो रिवार्ड, और उसने कोई भी किसी को पुरस्कार नहीं दिया। इंस्टेड, इसके बजाय, ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, राजा एक तपस्वी की सलाह लेने के लिए का निश्चय किया। हु वाज वाइडली नन फॉर हिज विजडम, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट, तपस्वी जंगल में रहता था जहाँ से वह कभी भी बाहर नहीं आता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, वह केवल साधारण लोगों से ही मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, इसलिए राजा साधारण वस्त्र पहनकर तपस्वी के पास गया। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, तपस्वी की झोपड़ी में पहुंचने से पहले राजा ने अपने घोड़ा और जो उसका अंगरक्षक था, बॉडीगार्ड था, उसको छोड़ दिया और अकेला ही आगे बढ़ने लगा। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, जब राजा तपस्वी की झोपड़ी के पास पहुंचा, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसने तपस्वी को अपनी झोपड़ी के सामने ज़मीन को खोदते हुए देखा। ही ग्रीटेड द किंग, उसने राजा का अभिवादन किया। ग्रीटेड मतलब अभिवादन। एंड कॉन्टिन्यू डिगिंग, और खुदाई को जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, तपस्वी बहुत बूढ़ा और कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथड हैवली, और काम करते समय वह ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था, हाँफ रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा तपस्वी के पास जाकर बोला। एंड सैड, और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, हे बुद्धिमान तपस्वी, मैं आपके पास 3 प्रश्नों के उत्तर पूछने आया हूँ।
to ask you answer 3 question. How can I learn to do the right thing at the right time? किसी काम को ठीक समय पर के बारे में कैसे जान सकता हूँ? Who are the people I need most? मुझे किन लोगों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है? And what affairs are the most important? और सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? The hermit listened to the king. तपस्वी ने राजा को सुना, but did not speak. परंतु कुछ नहीं बोला. He went on digging. और ज़मीन को खोदता रहा. Digging मतलब खोदना. You are tired, said the king. राजा ने कहा कि तुम थक चुके हो. Let me take the spade. या कसी मुझे दीजिए. स्पैड होता है कसी. एंड वर्क इन योर प्लेस. और मैं आपके स्थान पर काम करूँगा. थैंक्स सैड द हर्मिट. तपस्वी ने कहा धन्यवाद. गिविंग द किंग हिज स्पेड. राजा को कसी देते हुए तपस्वी ने कहा धन्यवाद. देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड. फिर वो ज़मीन पर बैठ गए. When the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 क्यारियाँ खोद दी, he stopped, वह रुक गया, and repeated his questions, और उसने फिर से अपने प्रश्न पूछे. The hermit gave no answer, राजा ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया. But stood up, परंतु खड़ा हो गया. Stretching out his hand for the spade, और कसी के लिए हाथ बढ़ाए. एंड सैड और बोला नाउ यू रेस्ट. अब तुम आराम करो. एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग. परंतु उसने उसको हर्मिट को कसी नहीं दी और उसने खोदना जारी रखा. 1 hour passed. 1 घंटा बीत गया. देन अनदर, फिर दूसरा घंटा बीत गया. द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज. सूर्य वृक्षों के पीछे छिप गया. एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड. अंत में राजा ने कसी को ज़मीन पर गाड़ दिया. एंड सेड और कहा आई केम टू यू वाइज मैन. ए बुद्धिमान तपस्वी, मैं आपके पास आया हूँ. फॉर आंसर टू माई क्वेश्चन, मैं अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी सो, तो मुझे बता दीजिए. एंड आई विल रिटर्न होम, मैं अपने घर वापस चला जाऊँगा. हेयर कम समथिंग रनिंग, सैड द हर्मिट. तपस्वी बोला देखो कोई दौड़ा आ रहा है.